कि भाई कोई जदयू में रहेगा तो नीतीश कुमार पर तंज व्यंग और उंगली उठाएगा, और जदयू में रहेगा। जदयू मतलब नीतीश कुमार होता है। नीतीश कुमार जिसको जहाँ चाहें बैठा दें, और फिर जिस पर नजर उलट गया तो फिर वो जदयू में रहता है। कहाँ है आज प्रशांत किशोर, किनका पवन नाम वर्मा, है? आरसीपी सिंह जी, ये आप यदि नाम गिनाने लगेंगे तो वो लिस्ट एक लंबी हो बड़ी जाएगी। लंबी सूची हो जाएगी। आज हाँ, का अशोक सुमित चौधरी सिंह का अगुवाई लेने वाले थे, तो जी। अशोक चौधरी का थोड़ा बड़ा था, बाकी सब लोग एक कतार में थे। अभी फोटो को लेकर ही बात सही है कि पार्टी के अंदर ये चर्चा हुई कि भाई ये तो पार्टी की तरफ से नहीं है, इतना बड़ा विज्ञापन कौन दिया, किसने, ये खर्च किसने किया। अब वाला बताइए, सरकार में है, सब विभाग भी किसका क्या है किसी से छिपल नहीं है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं वो तो पैसा अपने जेब से दिया है। चलिए, नेता के बारे में उसका आप देखा होगा, नारा भी क्या था जी, मेरा नेता मेरा अभिमान। वही स्वाभाविक है, नेता जिसका है उसका तो अभिमान उसके लिए होना ही चाहिए। आज भी वही बात उन्होंने कही। दूसरा जो पोस्ट आया है, अब वो नीरज कुमार, मैं मानता हूं कि देखिए यदि उसमें समझना होगा, एक अभी बहुत बड़ा डिसीजन लिया नीतीश जी ने कि श्याम रजक आए राजद छोड़ करके, वहां भी महामंत्री थे, राष्ट्रीय महासचिव बन दिए गए, यहाँ भी राष्ट्रीय महासचिव बन गए। अब उस बात सही, वहाँ हैरानी तब होती किसी को कि भाई श्याम रजक जी आज आए, और वो भी अभी तक तो मनीष वर्मा को लोग आगे बढ़ा रहे थे। तो मनीष वर्मा की स्थिति तो या तो श्याम रजक उनके बराबर हो गए, या आप मनीष वर्मा उनके बराबर हो गए, ये ना आप कहिएगा। इसको भी बहुत लोग को पार्टी में, एक श्याम रजक कोई परिचय के मोहताज नहीं है, एक बड़े नेता हैं बिहार में, यहाँ दलित नेता हैं, चंद्रशेखर जी के जमाने से बिहार में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। लालू जी के भी उतने प्यारे करीब, नीतीश कुमार के भी साथ। तो श्याम रजक के आने के बाद जो उनका अभी एक तरह से कहिए कि तो दूसरे दलित नेता का बढ़ता कद अशोक चौधरी को परेशान कर रहा है क्या? इसकी समझ हो सकती है। कार आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी की वजह से आज जेडीयू के अंदर की गर्माहट बढ़ी हुई है। जेडीयू में भूचाल सी स्थिति है, और अशोक चौधरी के बारे में ये चर्चा भी कि जो लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा, क्या नीतीश कुमार के लिए लिखा, क्या नीतीश कुमार पर तंज कसा, और फिर मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आई, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई कि इस पोस्ट पर सीएम नीतीश भी बड़े नाराज हुए। अशोक चौधरी को सीएम आवास तलब किया गया, फटकार भी लगी है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स की बात है। फिर अशोक चौधरी के सुर थोड़े बदले नजर आए, या उन्होंने एक तरह से क्लियर किया चीजों को और कहा कि मैं नीतीश कुमार के बारे में ये कैसे लिख सकता हूं, नीतीश कुमार पर तंज कैसे कर सकता हूं। क्या चल रहा है जेडीयू में, क्या हो रहा है नीतीश कुमार की पार्टी में, अशोक चौधरी का मामला क्या है, उनको वो किस तरह से पिक्चर में हैं, किस तरह का खेल अशोक चौधरी के साथ हो रहा है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। अशोक चौधरी एक बार फिर चर्चा में है सर, और लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। अब किसके बारे में लिखा ये तो आप ठीक बेहतर तरीके से दर्शकों को बताएंगे, लेकिन मेरी जो सामान्य समझ है वो ये कहती है कि मन बहलाने के लिए जो बड़े राजनेता होते हैं वो दार्शनिक की तरह बातें नहीं करते, सोशल मीडिया पर कविता शायरी नहीं लिखते हैं, उसके पीछे कोई मतलब होता है। नहीं, देखिए मतलब भी होता है, बात जो कही जाती है कुछ संदेश भी होता है। नहीं, भला आप बताइए, अभी जो आपने अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं, बीजेपी में वो ये जदयू में आए, कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वहाँ सोनिया जी को राहुल को छोड़ करके आ गए, यहाँ वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, यहाँ आए तो देखिए फिर मंत्री हो गए, विधान परिषद में मेंबर हैं। और नीतीश कुमार के खासम खास हैं, यदा कदा नीतीश उनके आवास पर भी जाया करते हैं। और दो चौधरी ब्रदर्स, चाहे विजय चौधरी या अशोक चौधरी, ये दो उनके मुख्यमंत्री के करीब दिखने वाले जो नेता हैं बिहार में। फिर संजय झा, यही चेहरा था कि जैसे कभी ललन सिंह हुआ करते थे, तो संजय झा आजकल कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं, राज्यसभा के मेंबर हो गए हैं। फिर भी आप देखिए इधर तो बैठक में, समीक्षा बैठक में भी वो दिखे थे, जो अभी हाईवे वाली बैठक थी उसमें विभाग के मंत्री भले नहीं थे, संजय झा जी थे, उसकी भी चर्चा होने लगी कि बिना मंत्री समीक्षा कैसा। अब अभी जो बात आपने अशोक चौधरी के कह दी, अशोक चौधरी आज उन्होंने एक पोस्ट कर दिया। एक मुझे हैरानी होती है मीडिया पर भी
कि भाई कोई जदयू में रहेगा तो नीतीश कुमार पर तंज व्यंग और उंगली उठाएगा, और जदयू में रहेगा। जदयू मतलब नीतीश कुमार होता है। नीतीश कुमार जिसको जहाँ चाहें बैठा दें, और फिर जिस पर नजर उलट गया तो फिर वो जदयू में रहता है। कहाँ है आज प्रशांत किशोर, किनका पवन वर्मा, आरसीपी सिंह जी, ये आप यदि नाम गिनाने लगेंगे तो वो एक लिस्ट लंबी बड़ी हो जाएगी। लंबी सूची हो जाएगी। फिर वो शरद यादव से लेकर के और जॉर्ज फर्नांडिस तक किसका किसका नाम गिनाना होगा। और जॉर्ज फर्नांडिस से कोई बड़ा नेता जेडीयू में हो भी नहीं सकता भाई, तो यही तो कह रहे हैं आपसे। अब अभी बात तो आज जो उन्होंने पोस्ट कर दिया, उसमें एक बुढ़ापे की बात कह दी उन्होंने। अब देखिए इसमें जो, अब उस पर तो सबसे हैरानी तब हुई जो पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया, वो हमला बोल हो गए। वो अशोक चौधरी पर मोर्चा संभाल लिया उन्होंने, बहुत तीखा हमला बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की प्रशस्ति, हालांकि उसमें किसी का नाम नहीं है, नीतीश कुमार की प्रशस्ति करना, नीतीश कुमार के बारे में कसीदा, तो ये भाई आप पार्टी में रहिएगा तो जो नीरज जी कह रहे हैं वो ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में तो उनका ख्याल है, और वो उसमें बुराई भी नहीं है। नेता के बारे में तो ऐसा ख्याल रखना ही चाहिए कि भाई उनसे महान कोई नहीं है। लेकिन अशोक चौधरी पर जो उनका, मुझे लगता है कि ये निशाना पर कैसे हो सकते हैं मुख्यमंत्री। बाद में तो देखा आपने, कह दिया कि भाई आप कुछ कहिएगा तो चर्चा भी होगी, उसकी प्रतिक्रिया आएगी, दूसरा पोस्ट भी आ गया है। लेकिन मुझे लगता है, देखिए पार्टी में अभी चंद दिन पहले 5 नेताओं का एक बड़ा विज्ञापन सभी के पटना के अखबारों में छपा, फुल पेज, वो पार्टी के तरफ से नहीं था, अशोक चौधरी ने निजी तौर पर दिया था। और उसमें 4-5 नेताओं के फोटो थे। मुख्यमंत्री का पद बड़ा है तो उनका फोटो भी बड़ा था, अशोक चौधरी का, मदन सहनी का, जमा खान का, और अशोक चौधरी, जयंत राज का, अशोक सुमित सिंह का अगुवाई लेने वाले थे, तो अशोक चौधरी का थोड़ा बड़ा था, बाकी सब लोग एक कतार में थे। अभी फोटो को लेकर ही बात सही है कि पार्टी के अंदर ये चर्चा हुई कि भाई ये तो पार्टी के तरफ से नहीं है, इतना बड़ा विज्ञापन कौन दिया, किसने, ये खर्च किसने किया। अब वाला बताइए, सरकार में है, सब विभाग भी किसका क्या है किसी से छिपल नहीं है। किसी ने कहा कि नहीं वो तो पैसा अपने जेब से दिया है। चलिए, नेता के बारे में उसका आप देखा होगा, नारा भी क्या था मेरा नेता मेरा अभिमान। वही स्वाभाविक है, नेता जिसका है उसका तो अभिमान उसके लिए होना ही चाहिए। आज भी वही बात उन्होंने कही। दूसरा जो पोस्ट आया है, अब वो नीरज कुमार, मैं मानता हूं कि देखिए यदि उसमें समझना होगा, एक अभी बहुत बड़ा डिसीजन लिया नीतीश जी ने कि श्याम रजक आए राजद छोड़ करके, वहां भी महामंत्री थे, राष्ट्रीय महासचिव बन गए, यहाँ भी राष्ट्रीय महासचिव बन गए। अब उस बात सही, वहाँ हैरानी तब होती किसी को कि भाई श्याम रजक जी आ जाए, और वो भी अभी तक तो मनीष वर्मा को लोग आगे बढ़ा रहे थे, तो मनीष वर्मा की स्थिति तो या तो श्याम रजक उनके बराबर हो गए, या आप मनीष वर्मा उनके बराबर हो गए, ये ना आप कहिएगा। इसको भी बहुत लोग को पार्टी में, एक श्याम रजक कोई परिचय के मोहताज नहीं है, एक बड़े नेता हैं बिहार में, यहाँ दलित नेता हैं, चंद्रशेखर जी के जमाने से बिहार में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। लालू जी के भी उतने प्यारे करीब, नीतीश कुमार के भी साथ, तो श्याम रजक के आने के बाद जो उनका अभी एक तरह से कहिए कि तो दूसरे दलित नेता का बढ़ता कद अशोक चौधरी को परेशान कर रहा है क्या? कौन इसकी समझ हो सकती है इसको, किससे भाई, दिल की बात तो मैं नहीं कहता हूँ। एक और है कि विजेंद्र प्रसाद यादव जी के उम्र के हिसाब से कहिए तो अभी तो सबसे सीनियर मोस्ट उम्र के हिसाब से माने जाते हैं, और वो अपने मिजाज के हैं। अभी पिछले दिनों देखा बैठक थी, उसमें नाराज हो गए, देखा कि उसमें फोटो ही नहीं उनका है, तो वो तो नाराज होकर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम तो जदयू में नहीं हैं। बाद में मुख्यमंत्री जी ने समझाया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो मजाक में कह दिए थे। मजाक में भला ये बात कही जाती है? विजेंद्र बाबू सीजन्ड लीडर हैं, गंभीर नेता हैं, वो यूं ही बात नहीं करते हैं, और मुख्यमंत्री के नजदीक बहुत बेवाकी से बात करने वाला कुछ जो चेहरा है ना, उसमें उनकी गिनती होती है। और बाकी तो लोग है कि वहाँ मुख्यमंत्री के मूड के हिसाब से उनका भी मूड वहाँ आप देखिएगा, समझे कि नहीं। तो अब लोग समझ रहे थे कि कहीं विजेंद्र प्रसाद यादव जी पर तो बिना उसका किसी का नाम है नहीं। लेकिन ये बात आपने ठीक कही कि अशोक चौधरी ने तो आज ये पोस्ट करके, और पार्टी में तो एक विवाद घमासान तो हो ही न गया है। नीरज कुमार का जिस ढंग से सोशल मीडिया पर मैं प्रतिक्रिया देख रहा हूँ, अखबार वाले लोग भी, प्रिंट मीडिया में भी इसी तरह से आप चर्चा शुरू हो गई। राज अभी भी खुला नहीं है, निशाना या
सलाह या तंज नीतीश कुमार पर था कि निशाने पर कोई और था? फिर वही तो आपको कह रहा है, कोई तो कौन था? आप कह रहे हैं कि कैसे रहेगा, कौन था? जिस डाल पर बैठेगा उसको काटेगा, बताइए। तो जेडीयू के ही कोई नेता निशाने पर थे? तो अभी तो यही तो समझना है। कौन थे? हाँ, अब तो मैंने कहा कि अब उसमें तो मुझे लगता है कि विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। जी, नीतीश कुमार पर कैसे हो सकता है? जो लोग ये विजेंद्र यादव निशाने पर थे, लेकिन दूसरा धमाका भी कर दिया है सर अशोक चौधरी ने। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर चर्चा ही हम आप कर रहे हैं, जी, हम लोग भी तो कह रहे हैं, माने लगा रहे हैं कुछ लोग। अब नीतीश कुमार पर उन्होंने कहा कि नहीं कहा, नीरज कुमार ने तो स्पष्ट कर दिया। नहीं, लेकिन सर एक आखिरी सवाल होगा, स्थिति सामान्य तो नहीं है ना जेडीयू में? ये सारी चीजें जो चल रही हैं और लगातार हर 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम सामने आ जाता है। हर पार्टी में जयकारा दल एगो होता है जी, और नेता की जयकार नहीं लगाइएगा तो आप पीछे पड़ जाइएगा। जी, तो अब उस माने में तो आप कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले ना, अशोक चौधरी प्रचार प्रसार जी, चर्चा में रहना जी, ये फितरत है। आपने देखा अभी भूमियार पर कुछ बोल गए थे, जी, वो एक अलग विवाद हुआ तो कल जहानाबाद गए थे जी, लेकर के नीतीश जी साथ में। वहाँ गए थे सड़क का निरीक्षण करने, तो उसमें पथ निर्माण मंत्री तो नहीं दिखे, जी, तो वो कोई बीजेपी वालों की प्रतिक्रिया तो नहीं आई, जी, इसलिए कि नीतीश जी की ये शैली है काम करने की। जी। लेकिन अब अशोक चौधरी का जो आज पोस्ट किया है, अब वो चर्चा तो हम आप कर रहे हैं। जी। आप ठीक ही कहते हैं कि बहुत सारा इस सब चीज़ से बचा भी जा सकता है। जी, अशोक चौधरी बहुत सारी बात बेबाकी से कह जाते हैं जी, और फिर उन्हीं उन्हीं के इर्द गिर्द समाचार बनने लग जाता है। जी। तो देखिए हमारे साथ अरुण पांडे सर थे और बहुत बारीकी से समझा रहे थे चीज़ों को, जो आज जेडीयू के अंदर हुआ है, जो अक्सर जेडीयू के अंदर चल रहा है, और जो अशोक चौधरी प्रकरण है उस पर लंबी बातचीत सर से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।